तुक्का मारने में आप ये यूज कर सकते हैं, जिंदगी में पहली नजर जिस आंसर पे पड़ती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा हमारी इनर सोल होती है, वो हमेशा उस आंसर को पहचानती है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको लगा कि यार इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए। आप उसको पहले टिक कर लें, फिर पेपर हल करने के बाद उस पर सोचें कि रास्ते में डी हो सकता है क्या, हर तरीके से सोचें उस पर, और बाद में उस डी को कर दें। आपने पहला जो टिक लगाया, पहली मोहब्बत, पहला ऑप्शन नजर आता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सही होने के, याद रखना, क्योंकि वहां अंदर से आवाज आई है कि ये सही होना चाहिए। आप जरूर करके आए, ये याद रखना। पेपर सॉल्यूशन करने की तकनीक है, पूरे पेपर पे पीछे रफ वर्क कर सकते हैं, रिलैक्स मूड में करें, अनुमान जरूर लगाएं, रिट में स्पेशली लगाएं, नुकसान नहीं है, फायदा है। अनुमान जब भी लगाएं लॉजिकल लगाएं, उपयुक्त सभी और उपयुक्त में से कोई नहीं, चांसेज हैं बी और सी, ये ज्यादातर चांसेज हैं। और या आप ओमार सीट को जब भर रहे हैं तो ओमार सीट को जब आप गोले भर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना एक स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही होती है, एक एक बन रही है, ये गलत होती है। एक चीज और बता देता हूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपने 18 नंबर का प्रश्न किया और 18 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन सही हुआ है, क्या हुआ है, सी सही हुआ है, तो याद रखना 19 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, 19 का प्रश्न कर रहे हैं, और उसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि बी और सी ये दोनों में से होना चाहिए, तो वहां आपको सी पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए, सी पे। इसके जस्ट ऊपर जो सी आंसर है, एग्जामिनर कंडीशनिंग करता है, पेपर बनाता है, उसने 23वें प्रश्न में सी ऑप्शन दिया, 24वें में अपने आप उससे सी दिया जाता है। एक चांसेज है, जरूरी नहीं है, एक चांसेज है, याद रखना, हो सकता है। तो इन चीजों को फॉलो करना, आराम से, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, आराम से एग्जाम दे के आनी है, सब बढ़िया हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।